अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पूर्णतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा प्रभालय भक्तवांछा कल्पद विदिन्दित पिताम्बरधारी कृपा सिंधु पतित पावन दीनबंधु राजराजेश्वर करुणा निधान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन था। आप सब लोगों ने बहुत ही सहयोग किया, हमें बहुत अपार खुशी हो रही है। पर कुछ लोगों ने यहाँ है तो सभी लोग धर्म से जुड़े हुए, पर कुछ लोग नास्तिक भी हैं। मैंने देखा यहाँ आपके गांव में 1 घंटा भ्रमण किया, बहुत लोग हैं, अच्छे लोग, पर आज जो भगवान की फेरी में सभी लोग एकत्रित हुए थे, देखा कि भगवान को कोई बहुत कम मानने लगे हैं। जब भगवान भक्त को भगवान की जरूरत पड़ती है तभी भक्त भगवान को याद करता है। अन्यथा अगर हमारे पास सुख निरंतर लगा रहे, दुख न आए, तो भगवान को कोई याद न करे, ये साक्षात प्रमाण है। जब कष्ट घेर लेते हैं तभी भगवान को 10 बार 20 बार हे प्रभु आप मेरा ये कार्य कर दीजिए, मैं आपको 1.25 किलो 1 नारियल या लड्डू अर्पित करूंगा। पर भगवान को कोई प्रणाम नहीं करता है। अरे भगवान की छोड़िए, जब भक्त ब्राह्मण को पैर नहीं छूता है तो भगवान तो बहुत दूर है, जाना अनुचित समझता है, पता है नहीं क्यों, क्या बैर है भगवान से। अरे आप लोग अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अगर आप लोग संस्कार देंगे, अगर आप बच्चों को संस्कार देंगे तो अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा।
क्योंकि हमारे पास संस्कार ही है, वाणी है। अगर वाणी से हमने सिद्ध कर लिया, जीत लिया, तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे मन में अंतःकरण में मतभेद भरा हुआ है, कुटिलता है, अहम है, भैया आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये हमारे अंदर जो अहम है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल की ओर पतन हो जाता है। तो आप लोग सभी लोग अपने अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार में ही सब कुछ है। आइए आप सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। 2-4 मिनट भगवान के साथ जोड़िए, भगवान का संग करिए, तभी कुछ हमें अच्छा प्राप्त होगा। नहीं तो दिन भर हम लोग पाप करते हैं। 2-4 मिनट भगवान संकीर्तन कर लीजिए। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम
सभी लोग तालियों से स्वागत करते जाएं। उससे दो फायदे हैं, एक तो आपके सामने जो मच्छर हैं ना वो भी दूर हो जाएंगे, शाम हो चुकी है ना, और दूसरा फायदा ये है कि हाथ की जो रेखाएं हैं वो बदल जाती हैं, है ना। इसलिए तालियों से स्वागत जरूर करते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज, आप सभी लोगों ने भागवत कथा सुना होगा, समझा होगा, देखा भी होगा, पर आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि भागवत कथा है क्या चीज, किसे कहते हैं भागवत कथा, इसका मतलब क्या होता है, भागवत का अर्थ क्या होता है। सभी लोगों ने बहुत सारे व्यास हैं, YouTube चैनल जब से चालू हो गया महाराज, तब से लोग घर बैठे ही कथा सुन लेते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता होगा, आप सब विद्वान हैं, शिक्षित घर से हैं, कि भागवत क्या है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, किसे कहते हैं। महाराज, भागवत एक पका फल है, जो इसे अपने अंतःकरण में धारण कर लेता है, सोचिए उसका उद्धार हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। पर सुनते तो सभी लोग हैं महाराज, पर सुनते हैं इस कान से सुन लेते हैं, अभी सुनेंगे। अगर घर में पूछा जाए महाराज आप क्या सुने हैं, महाराज वहाँ तो भजन चल रहा था, पल्ले नहीं पड़ा है, भूल जाते हैं। जिसने भी इस कथा को अंतःकरण में धारण कर लिया,
सोच लीजिए उसका उद्धार हो गया। भागवत कथा से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। भागवत 4 शब्दों में विदित है, बटा हुआ है। भाष्य भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, वास्य वैराग्य, तास्य तत्व। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को मिलाकर जो समझ ले, पढ़ ले, वही भागवत है। इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा दी गई है। भागवत एक दर्पण है, जैसे एक आईना है, शीशा वो लगा होता है, तो उसमें आप अपना बाहरी स्वरूप देखते हैं, पर अंदर का तो कुछ नहीं दिखता महाराज। बाहर का ही तो आपको सब दिखेगा। और जो अवगुण भरे हुए हैं आपके अंदर, वो तो नहीं दिखेंगे। तो भागवत अपने अंदर उतारिए, धारण करिए, मन से सुनिए, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। भागवत कथा तो एक पहले तो पितरों के मोक्ष के प्राप्ति के लिए सुनी जाती है, और ऐसे भी लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुनी जाए, हर कार्य के लिए सुना जाता है। भैया महाराज, इसमें बहुत खर्चा आता है। जैसे एक बेटी की शादी करना होता है, बहुत सालों से पैसा इकट्ठा करना होता है, सामान इकट्ठा करना होता है, तब जाके कहीं लगन महाराज जी विचारते हैं, तब जाके संपन्न होती है शादी महाराज। वैसे भागवत कथा है, पर जब तक बिहारी जी का आदेश नहीं होगा, मेरे लाला का आदेश नहीं होगा, कुछ संपन्न होने वाला नहीं है। उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमें तो इंसान है। तो महाराज, आप सभी लोग अपने अंतःकरण में अपने मन को स्वच्छ बनाइए, शीतल बनाइए, ताकि आपके अंदर भागवत रस जा सके। तभी आपको सुनने का कुछ और समझने का कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो महाराज, आप सुने, आज सुने, कल भूल जाएंगे। तो इसे ऐसा पीजिए महाराज, जहां भी कथा कही जा रही हो, सुनी जा रही हो, वहां जाइए, बैठिए। जब आप कथा रसपान करेंगे, कुछ ना कुछ आपको उसमें अच्छी चीज जरूर मिलेगी। कभी तो छोटों से अच्छी सीख मिल जाती है महाराज, कभी बड़ों से भी अच्छी सीख मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर छोटे से हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें उसे धारण कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है। अरे छोटा तो है महाराज, कम से कम उसके पास ज्ञान तो है, ज्ञान का भंडार तो भरा हुआ है। पर आजकल भैया लोगों के पास वहम भरा हुआ मैं है, मैं से जो है सब कुछ, वो अपने को अपना समझते हैं। हमारे आगे कोई बड़ा नहीं है, हम ही सबसे बड़े हैं।
जब तक अपना वहम नहीं त्यागेंगे महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है ये भागवत। भागवत इसमें त्यागने योग्य कुछ नहीं है महाराज। आइए हम अपने मन को भागवत में लगाते हैं, शुद्ध करते हैं, क्योंकि भागवत के बारे में कहा गया है एतस्मात् परं किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते। मन को शुद्ध करिए। अगर आपका मन शुद्ध है, अंतःकरण साफ है, तब आप भागवत का पका हुआ फल प्राप्त कर सकते हैं महाराज, ले सकते हैं, पी सकते हैं। जितना पिएंगे उतना ही निखार आएगा। आदमी बाहरी स्वच्छता खूब करता है महाराज, परंतु मन शुद्ध नहीं करता है। कहां से भगवान प्राप्त होंगे, कहां से भगवान आएंगे आपके पास जब आपका अंतःकरण साफ नहीं है, कुटिलता है, अहम है, भाव नहीं है भगवान के प्रति, तो भगवान आपको कैसे मिलेंगे महाराज। कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन हमारा अच्छा होना चाहिए, कुटिल नहीं होना चाहिए। आपको बताऊं, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा महाराज, तब तक परमात्मा मन मंदिर में नहीं बैठेगा। एक बार आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने किसी से प्रश्न किया, तीर्थम परम किम, परम तीर्थ क्या है महाराज। तो शंकराचार्य जी ने एक लाइन में उत्तर दिया, सो मनो विशुद्धम, हमारा शुद्ध किया हुआ मन परम तीर्थ है। हमारा शुद्ध किया हुआ मन परम तीर्थ है। अगर हमारा मन शुद्ध है, अच्छे विचार हैं, अच्छे संस्कार हैं, तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं महाराज। अगर हमारा धर्म है, अगर हमारा धर्म नहीं रहेगा महाराज तो क्या करेंगे हम। हमारा धर्म रहेगा तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। धर्म गया सब कुछ चला गया, अधर्मी फिर जीने नहीं देंगे। और इस मन को हमने अपवित्र दूषित कर रखा है। शायद इसीलिए सोने की कीमत सबको पता नहीं होती है महाराज। अगर सोने की कीमत सबको पता चल जाए तो सोचिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
हमारा ब्राह्मण समाज ही नहीं इकट्ठा हो रहा है। जब लोग इकट्ठे नहीं होते हैं तब समस्याएं होती हैं। इसलिए आप अपने अंतःकरण को साफ करिए, मन शुद्ध करिए, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। जान बिनु ना होई परती, जान बिनु ना होई परती, बिनु परती होई नहीं प्रीति, बिन परती ना होई प्रीति, जान बिनु ना होई परती, जान बिनु होई परती। एक क्षण के लिए तुम्हारा मन भगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे महाराज, क्योंकि आपको सर्वप्रथम अपना आसन जीतना चाहिए, आसन शुद्ध करना चाहिए। कभी भी महाराज भागवत कथा छुप के नहीं सुनना चाहिए, सामने बैठकर सुनना चाहिए। शरीर को कथा पंडाल में बिठाना आसान है, पर मन लगाना आसान नहीं है महाराज। एक बार सती जी शिव जी के साथ गई कथा सुनने। तो इनका नाम श्रोताओं की लिस्ट में सर्वप्रथम पहले आता है। राम कथा मुनि परज बखानी, 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 महाराज सती जी ने नहीं सुनी। और ये पुस्तक कोई किताब, कोई ग्रंथ नहीं है महाराज, ये तो साक्षात कृष्ण स्वरूप भागवत महापुराण है। आप ये पोथी पत्रा नहीं समझ लेना महाराज, ये तो साक्षात मेरे कृष्ण हैं, मेरे गोविंद हैं। ये भागवत महापुराण है कि कोई ऐसा वैसा इसके अंदर कॉपी नहीं है, न कोई पुस्तक है। ये साक्षात भगवान का दिव्य स्वरूप शक्ति है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। ये भगवान ही है, साक्षात भगवान ही विराजमान है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं महाराज। कोई अष्ट धातु की मूर्ति बना डाली, तो कोई मिट्टी की बड़ी बड़ी कलाकृतियां कर दिया। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, पर महाराज व्यास जी ने तो स्वयं वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा की रचना कर डाली।
कहते हैं महाराज सुखदेव जी बहुत ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण थे, बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के थे। उन्होंने भागवत रूपी इस महापुराण को लिख डाला, इसको तैयार कर दिया। प्रभु एक सर्वश्रेष्ठ मानव योनि और आप सब इस कथा में बैठे हुए भक्तजन भागवत कथा बहुत ही दिव्य मनोहर सुंदर इसे समझने और मन में धारण करने से ही हमें हर प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगर हम इसे अपने मन में बेशक थोड़ा सुने, पर उसे मन से सुने, उसे कंठस्थ करें। अगर थोड़ा सा भी प्रभाव महाराज पड़ गया, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बंधुओं, 84 लाख योनियों में ये तन मिला है तो अच्छा करने के लिए। आप इस भ्रम में मत रहना, ये आपके पुण्य प्रताप का फल है महाराज। अगर कोई एक पुण्य करता है, कोई कहीं जाता है, 10 रुपये अगर चढ़ा दिया तो 100 बार बोलता है महाराज। अगर पाप करता है उसे नहीं बोलता है कि मैंने आज इतने पाप किए हैं। महाराज ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तब ईश्वर कहते हैं जा तू अपना जन्म सफल कर ले, और मानव तन मिला है तो कुछ अच्छा करने के लिए, भगवान नाम संकीर्तन करने के लिए, नहीं तो जानवर का नाम ही रह जाएगा। क्योंकि अगर हमने कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी पै पुने आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। महाराज एक घड़ी अगर आपके पास टाइम है तो एक घड़ी करना चाहिए, सत्संग भगवान का संग करना चाहिए। अगर एक घड़ी आपके पास टाइम नहीं है तो एक घड़ी आधी घड़ी प्रभु आप आधी करिए। अगर आधी नहीं है तो महाराज भगवान के नाम के लिए 5 मिनट का टाइम निकाल लीजिए। आजकल महाराज किसी के पास टाइम नहीं है। टाइम की बहुत ही, जब से कोरोना काल चलने लग गया महाराज, कुछ न कुछ टाइम तो निकल ही आता है। कहेंगे कि महाराज जा रहे हैं आज, बेशक वो छोटे मोटे कार्य करने जा रहे होंगे, कहेंगे महाराज ऑफिस जा रहे हैं, पता नहीं कौन से ऑफिस जा रहे हैं। तो भगवान के लिए आप 2-4 मिनट ही टाइम निकालिए। अगर भगवान का संग करेंगे आपको अच्छा ही अच्छा होगा। अगर भगवान का संग नहीं करेंगे तो जानवर का रूप तो दिया है। क्योंकि
84 लाख योनियों में मनुष्य भटकता है और मनुष्य का तन मिला है आपको कुछ अच्छा करने के लिए, वो भी ब्राह्मण समाज में कुल में अवतार लिए हैं। इसलिए महाराज कुछ न कुछ आप अच्छा करें ताकि आपको सभी लोग अच्छा बोलें, गंदा ना बोलें, गंदा ना करें आप लोग। आजकल महाराज लोग एक दूसरे की जड़ काटने में लगे होते हैं, वो नहीं चाहता है कि वो आगे बढ़ जाए, सफलता नहीं करता है और फल की प्रतीक्षा पहले करने लग जाता है। मनवा मन की किवड़िया अब तो खोल, सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, सीताराम बोल, राधे श्याम बोल। मनवा ओ मनवा मनवा मन की किवड़िया अब तो खोल, सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, सीताराम बोल,
सीताराम को राधे श्याम को सीताराम को राधे श्याम को सीताराम को राधे श्याम को राधे श्याम को। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद। महाराज सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है? सत भी मेरे गोविंद हैं और चित भी मेरे गोविंद है और आनंद भी मेरे गोविंद है। साक्षात भगवान गोविंद हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य क्या है? असत्य की कोई सत्ता नहीं है महाराज, सत्य का कोई अभाव नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? जिसकी सत्ता है और जिसका कभी अभाव नहीं है। तो सत्ता किसकी है महाराज? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा। हमारे शरीर में तीन अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी महाराज? कौमारम बाल्यावस्था, यवनम युवावस्था, जरा वृद्धावस्था। जब हम बालक थे तब भी ईश्वर थे, जब हम युवा हुए तब भी भगवान हैं, जब हम वृद्धावस्था होंगे महाराज तब भी भगवान रहेंगे, और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी या हम नहीं रहेंगे तब भी ईश्वर रहेगा। तो सत्ता किसकी है? ईश्वर की। ईश्वर की कभी अभाव नहीं होता है। असत, असत क्या है महाराज? जिसकी सत्ता नहीं है, जो परिवर्तनशील है, जो नाशवान है, जो बदलता रहता है। ये गुण किसमें है? संसार में। संसार क्या है महाराज? संसार नाशवान है, परिवर्तनशील है। इसीलिए लोग कहते हैं, असत्य कह देते हैं। लेकिन विवेकानंद जी ने कहा है ये संसार असत्य नहीं है, ये निम्नतर सत्य है। सत्य की ओर बढ़ते हैं हम। असत होते संसार असत होता तो हम उस सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाते महाराज। हम उस सत्य तक
इसलिए ये संसार निम्नतर सत्य है, परमात्मा उच्चतर सत्य है। तो हम संसार से अर्थात निम्नतर सत्य से परमात्मा तक उच्चतर सत्य की ओर जा रहे हैं। चित्त क्या है महाराज? चित्त भी परमात्मा है, ये भी ईश्वर है। बोले चित्त अर्थात चेतना, चैतन्यता। चित्त कहिए जो सकल घट माही, जो सब में व्याप्त है चेतना के रूप में, चैतन्यता। आज मैं आपको एक बात बताऊं मैया जी, आप जो पाप करते हैं वो भगवान कराता है, और जो पुण्य करते हैं वो आप करते हैं। बात बात में कह देते हैं कि धोखे से है ये, आज हमसे गलती हो गई, धोखे से है पाप हो गया है, आज से अब पाप नहीं होगा। महाराज अगर एक पुण्य कर देते हैं तो 100 बार बोलते हैं आज हमने ऐसा किया वैसा किया। जब आप पाप करते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है, मत कर, अच्छा नहीं होगा, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। पर महाराज मन नहीं मानता है और हम उस कार्य को कर डालते हैं। बाद में जो होगा देख लेंगे, पर अभी का नहीं देखते हैं, वर्तमान का नहीं देखते हैं, बाद का क्या देख लेंगे महाराज। बाद में पछतावा छोड़ के कुछ नहीं रह जाता है। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। आपको ईश्वर ने पाप करने से रोका, लेकिन आप रुके नहीं, उसे कर डाला, अपनी मनमानी की। अब परिणाम जो होगा भुगत लेंगे। पुण्य करता परमात्मा की बात मान ली होती तो शायद इसके भागीदार नहीं होते। जो आज हम पाप के करने से भुगत रहे हैं। आनंद, आनंद क्या है महाराज? आनंद भी ईश्वर है, साक्षात गोविंद है, परमात्मा है। क्योंकि जब आनंद की प्राप्ति एक बार हो जाती है महाराज, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। पहले तो आनंद की प्राप्ति होती नहीं है, मन लगाना पड़ता है भगवान पर। घटता नहीं, बढ़ता है। आनंद बढ़ाना चाहिए, टाना नहीं चाहिए। जितना आनंद आपको कथा सुनने में आनंद आ रहा है, एक भोजन होता है, भोजन में आपको आनंद आ रहा है, वो आनंद नहीं। आनंद तो भगवान की भक्ति में लीन होना पड़ता है महाराज, उनका संग करना पड़ता है। वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। आनंद का कभी उल्टा नहीं हुआ है, कोई विलोम नहीं है महाराज। सुख का तो विलोम है दुख, पर आनंद का कोई विलोम नहीं है। नींद अच्छी आ गई महाराज, मजा आ गया। खाना अच्छा हुआ, आनंद आ गया। अरे आप प्रभु के चरणों में प्रीत लगाइए, वो आनंद है। उस आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं है। खाने में क्या मजा महाराज, आज खाएंगे कल भी खाएंगे,
आज सोएंगे कल भी सोएंगे, ये तो लगा ही रहता है। पर जो आनंद भगवान के चरणों में आनंद है, उस आनंद की बात ही कुछ अलग है। बेशक 5 मिनट 10 मिनट लगाएं, अगर भगवान के चरणों में प्रीत लग गई तो बेड़ा पार हो जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं महाराज। सृष्टि का पालन करते होंगे भगवान नारायण, सृष्टि का संहार भी भगवान भोलेनाथ करते हैं, और भोजन की प्राप्ति भी भगवान विष्णु जी करते हैं। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को अर्पण करते हैं। हमारे पास क्या था महाराज, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु आपका ही दिया हुआ है, आपको ही दे रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ये 3 ताप अर्थात आपके शरीर में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं महाराज, संसार के व्यक्तियों से मिलने और मिलाने वाले कष्ट, संसार में सब दुख सुख आता रहता है। हर इंसान के जीवन में सुख भी आता है, दुख आता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हरदम सुखी रहता हो। कोई न कोई चिंताएं, कोई न कोई दुख जरूर होगा। कोई बच्चों से परेशान है, कोई अपने परिवार से परेशान है। सबके पास सुख दुख है। जो भगवान का कीर्तन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, वो सदैव सुखी रहता है। पर भगवान का चिंतन कोई करना नहीं चाहता है। जब करना नहीं चाहता है तो प्रीत कैसे लगेगी महाराज। अब प्रीत नहीं लगेगी तो परमात्मा आपके अंतःकरण में कैसे विराज होंगे। जब महाराज आप अंतःकरण में भगवान विराज नहीं होंगे तो आपको भक्ति में मन नहीं लगेगा। इसलिए आप 2-4 मिनट भगवान के नाम से कुछ अच्छा कर लिया करें, ताकि आने वाले समय में हमारा धर्म बचा रहे। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरः जुहावा पुत्रेति तन्मतया तर्वो विनेतुस् सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है। जो जन्म लेते ही वन को संन्यास के लिए निकल पड़े, कोई संस्कार नहीं हुआ, पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा आगे आगे जा रहे हैं, वे सुन नहीं रहे हैं। वे निराकार ब्रह्म में लीन थे, परमात्मा में लीन थे। वो एक सन्यासी जंगल की ओर सन्यास धारण करने के लिए जा रहे थे। आप कहते हैं कि ईश्वर साकार है या निराकार है। कई बार साकार निराकार को लेकर झगड़ा हो जाता है।
तो सुनिए, ईश्वर साकार है या निराकार? बिंदु जी कहते हैं क्या? संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, साकार न होता तो निराकार न होता। ये घटना नैमिषारण्य की है। आइए नैमिषारण्य की ओर प्रवेश करते हैं, जहाँ 88,000 संत विराजमान हैं। सूत जी कथा सुना रहे थे, तभी सनकादि ऋषि प्रश्न किए, बोले सूत जी, हमारे भीतर जो अज्ञान का घोर अंधकार भरा हुआ है, इसे दूर करने का कोई उपाय है? आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। सूर्य भगवान की किरणें संसार से, अंधकार से मिटा सकते हैं। अज्ञान रूपी साकार को इस भागवत रूपी अमृतमयी कथा सुनने से जो प्राप्ति होती है महाराज, वो कहीं नहीं होती महाराज। देवताओं को भी ये अमृत कथा दुर्लभ थी। आप लोगों को तो घर बैठे कथा मिल रही है, देवताओं को ये कथा नहीं मिलती थी सुनने के लिए। तो आप बताइए, वैष्णव लोग ज्ञान वैराग्य भक्ति बढ़ाने के लिए कथा करते थे, करवाते थे। ऐसा कोई साधन बताइए जिससे हमारे भी पुण्य कुछ प्राप्त हो, कुछ अर्जित हो, जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हमें हो जाए, थोड़ा सा उनसे लगन लग जाए। अगर प्रभु में प्रीत लग जाएगी, लगन लग जाएगी, तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। कलिकाल में सभी जीव प्रायः आश्रित स्वभाव के थे, नाशवान थे, नास्तिक थे, जानते ही नहीं थे कथा क्या होती है, कथा किसे कहते हैं। पर इस अमृतमयी कथा का रस प्रवाह करने से, प्रसार करने से लोगों के अंदर कुछ धर्म नाम की आशाएं भी जागृत होने लग गई हैं। काल प्याल मुखग्रासा राशिरास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। ये जो काल रूपी सर्प है ना महाराज, हम सब उसके अंदर है। सर्प जब अपना मुख बंद कर लेता है तो सोचिए हमारा ओम नमो नारायण है। जब तक वो अपना मुख बंद नहीं करता है तब तक हम सुरक्षित हैं। जैसे वो अपना मुंह बंद किया वैसे हमारा राधे राधे। सूत जी कथा सुनाते हैं, ये उस समय की बात है जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे।
परिचिते कथा वक्तुं सभायां संसिते कुशे सुधाकुं गृहीत्वैव देवाश्चत्र समागमः। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर वहां पहुंच गए और कहने लगे, सुखदेव जी ये कथा हमें पिला दीजिए और ये जो अमृत का कलश है तो ये इनको पिला दीजिए, क्योंकि भागवत कथा सबको प्राप्त नहीं हुई। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिमः। कहाँ अमृत, कहाँ कथा, कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मूल्यवान मणि। महाराज देवताओं, तुम कांच का टुकड़ा लेकर मणि बदलना चाहते हैं, ऐसा कैसे संभव है महाराज? आप अमृत कथा सुनना चाहते हैं, सुनने की जिज्ञासा है आपको, पर ऐसे कैसे हो सकता है महाराज? तुम्हारे हृदय में भक्ति नहीं लिखी, इसलिए तुम कथा के अधिकारी नहीं हो सकते, आपको कथा नहीं प्राप्त हो सकती। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। इस प्रकार कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब देवताओं ने कथा नहीं मिली तो बहुत दुखी हुए। वो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले, ब्रह्मदेव, हम पृथ्वी के लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, ऐसी क्या महिमा है इस कथा में, इससे क्या मिलता है, इससे क्या होता है? हम भी ये कथा प्राप्त करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं 7 दिन रुको, जब आपको ये कथा सुनाया जाएगा। एक दिन की कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, जब आप 7 दिन तक कथा सुनेंगे निरंतर, तब आपके अंतःकरण में ये कथा बैठेगी। एक दिन की कथा सुनने से क्या लाभ मिलेगा? भागवत को सभी लोग भागवत को बांध दिया, एक पलड़े में मुक्ति के सारे साधन रख दिए और दूसरे पलड़े में भागवत भगवान रख दिए। श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहा। ब्रह्मा जी ने वही घोषणा कर दिया, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनाच वास्तरे वैकुंठम फलदायकम। ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग में जो भी इस भागवत को सुनेगा या करवाएगा या पढ़ेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और सप्ताह श्रवण विधि से सुनना चाहिए, कभी भी
भागवत कथा को पीछे बैठकर नहीं सुनना चाहिए, आगे बैठना चाहिए। सप्ताह श्रवण की विधि भी बताई गई है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, नारद जी तो सदैव टहलते रहते हैं, कभी बैठते नहीं हैं, ना कभी रुकते हैं, निरंतर चलते रहते हैं महाराज। एकदा हि विशालाया चत्वारशयोपमला सत्सागार्थ समायाता दृश्यते नारदम। एक बार शौनकादि ऋषि विशालापुरी में आए। वहां देखे कि बद्री विशाल में सत्संग हो रहा है, सत्संग चल रहा है, भगवान नाम संकीर्तन चल रहा है, भागवत कथा सुनाई जा रही है। सभी लोग बैठ करके भागवत रसपान कर रहे हैं। तो वहां जा करके नारद जी जैसे महात्मा आए और उनका मुख तो दीनहीन है। कथम ब्रह्मान् दीनमुखः कुतचितातुरो भव त्वरितं गम्यते कुत्र कुतैषागमनं तव। हे ब्रह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप इतना चिंतित क्यों हैं? क्यों नाराज हैं? क्या कष्ट है? कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? इतने प्रश्न एक साथ महाराज पूछ लिया। शनकादिक ऋषि ने बोले, आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी का धन लुट गया है। इसका कारण बताएं, क्या कष्ट है आपको? इसका उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, शनकादियों सुनो, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वतो मिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरी तथा। मैं सर्वोत्तम लोक समझकर सभी पृथ्वी पर गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, कहीं शांति है ही नहीं। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतुबंधनम। मैं इन सारे तीर्थों में भ्रमण करके आया हूँ, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। परंतु मन को शांति कैसे मिले? ना पश्यं कुत्र मिच्छर्थ मनः संतोषकारकम। मेरे मन को कहीं शांति नहीं। मैं संतों के पास गया, वहां भी तो देखा, वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। पाखंड निरता संतो विरक्ता परिग्रह। संत पाखंड पारायण हो गए हैं और जो विरक्त कहे जाते हैं वो परिग्रह में
लगे हैं। उसके बाद मैं गृहस्थ में गया, आश्रम में गया, वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। तरुणा प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणयो लोभा दंपत्ति कल्पना। श्री राधे मेरा तार प्रभु से जोड़, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़, ऐसा कोई संत नहीं। ऐसा कोई संत नहीं, ऐसा कोई संत नहीं। तार प्रभु से जो ऐसा कोई संत नहीं।
संग सागर तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी संतन के संग लागे रे तेरी, अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आइए सभी लोग आरती करते हैं, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका है। दीदी लोगों को खाना भी बनाना होगा, तो आइए सभी लोग आरती करिए, खड़े हो जाइए। हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जारसो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुख दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शाम गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शी कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोली जब पंथी खोल, सतमार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
वृंदावन बिहारी लाल की जय।